रोजनामा खबरें के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज मिडिल ईस्ट से बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि लबनान की सरजमीन पर इसराइल के 90 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि 90 से ज़्यादा इसराइली फौजी मारे गए हैं। और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक्स अकाउंट पर मौजूद है और इस खबर ने सनसनी फैला दी है। 90 से ज़्यादा फौजियों के मारे जाने का मतलब ये है कि ज़मीनी लड़ाई में इसराइल को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हो रही है। और आप इस खबर को इस खबर से मिलाकर देखें तो आपको लगेगा कि इसराइल इस वक्त वहाँ पर की दलदल में फंस गया है और वहाँ से निकलने का रास्ता देख रहा है। आज ही यह खबर आई है कि इसराइल ने लबनान से वापसी का इशारा दिया है। उसकी आर्मी ने, आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा है कि लबनान में हमारा मिशन पूरा हो गया है, अब हमें यहाँ पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने हिजबुल्लाह के तमाम असला डिपोज़ को, उसके मिसाइलों को, उसके फौजी ठिकानों को तबाह कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है और अब हमारे पास वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए नहीं बचा है। उसने ये भी दावा किया है कि अलबत्ता देहातों में हमारी इंटेलिजेंस और आर्मी मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ छोटे छोटे पॉकेट्स में उनके असला डिपो मौजूद हैं उनको तबाह करने में लगे हुए हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिलाकर देखें कि इस खबर में कि हमारा मिशन मुकम्मल हो गया है और हमारे लिए वहां पर करने का कोई काम नहीं बचा है। आज इसराइल ने यह भी पेशकश की है कि अब सिफारतकारी का रास्ता खुलना चाहिए, यानी अगर हमारी हुकूमत चाहे तो वो हिजबुल्लाह के साथ बातचीत कर सकती है, वो मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ सकती है, जो कि मामूली बात नहीं है। यानी वो इसराइल जो फिरौन बना हुआ है और किसी की दुनिया में नहीं सुन रहा है, वो उसने डायलॉग करने की कई पेशकश को, कोशिशों को ठुकरा दिया है। आप जानते हैं कि ईरान पर हमला करने से 2 दिन पहले अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इसराइल गए थे और उन्होंने उसको समझाया था, मगर उसके बावजूद भी उसने ईरान पर हमला कर दिया। तो इसराइल दुनिया में किसी के नहीं सुन रहा है, लेकिन आखिर ये यू टर्न की वजह क्या है? अगर आप इन दोनों न्यूज़ को मिलाकर पढ़ें तो आपको लगेगा कि इसराइल अपने भारी जानी नुकसान की वजह से उसको ये लग रहा है कि कहीं ये 2006 की तरह शर्मनाक शिकस्त हो और उसको वहां से उल्टे पांव वापस भागना पड़े। हिजबुल्लाह ने आज ही अपने नए सरबराह को मुंतखब कर लिया है। शेख नईम कासिम जो हसन नसरुल्लाह के दायां हाथ थे, उनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल थे, उनको उसने अपना सरबराह मुंतखब कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इसराइल के पैदर पे हमलों से जो हिजबुल्लाह को धक्का पहुंचा था, अब उसके कई कमांडर मारे गए थे, उसने अपने आप को संभाल लिया है और अब वो नई लीडरशिप में, क्योंकि हसन नसरुल्लाह के साथ ये शेख नईम कासिम बहुत सख्त इक़दाम करने के हामी हैं। उनका ये मानना है कि इसराइल को शिकस्त सिर्फ मैदान में दी जा सकती है, उससे डायलॉग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि इन्होंने भी डायलॉग की पेशकश की थी, जब भी कहा गया था कि इसराइल की हालत ख़राब है इसलिए उसने डायलॉग की पेशकश की है। तो इसराइल ने क्यों की है? इसराइल क्यों चाहता है कि मुज़ाकरात हों हिजबुल्लाह के साथ? इसराइल क्यों ये बहाना ढूंढ रहा है कि लबनान से अब वो वापसी कर ले? इसी के साथ आप एक चीज़ और भी देख लीजिए कि गजा में दुनिया भर की बमबारी करने के बाद अभी हाल ही में उसने जेबालिया का जो हाल किया है, जो मास्कर किया है, जो कत्लेआम किया है, जो जेनोसाइड किया है, रोजाना 50 लोग उसमें मारे गए हैं, गरीब उसमें शहरी मारे गए हैं। उसके बाद भी सूरत हाल ये है कि हमास के लड़ाका आए दिन इसराइल पर हमले कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि गुज़िश्ता दिनों 8 इसराइली फौजी मारे गए थे, जिनमें एक कर्नल भी था और जिसमें कई मेजर और ब्रिगेडियर भी थे। और आज ही 4 इसराइली फौजी मारे गए हैं जो बहुत ही आला सतह के अफसर भी थे, उसमें एक अफसर जख्मी भी हुआ है। यानी उसको दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंग को समेटे कैसे। उसने अपने पांव तो फैला दिए हैं, उसने इराक से लेकर शाम तक, शाम से लेकर यमन तक, यमन से लेकर ईरान तक अपने पांव फैला दिए हैं। अब उन पांवों को समेटना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ एक दो चीज़ें और भी हैं जिनका हम
तस्करा करते हैं कि पेंटागन से एक बहुत बड़ी इत्तला ये आई है। पेंटागन जो अमरीकी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, पेंटागन के नाम से जाना जाता है, वहां पर मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो गया है। यानी अब हालत ये हो गई है कि वो मिसाइल जो जमीन से जमीन तक मार करते हैं या जमीन से हवा में मार करते हैं या वो समंदर के रास्तों से मुकाबला करते हैं, उनका जखीरा बहुत कम हो गया है। यानी इतना कम हो गया है कि अमेरिका के मिलिट्री के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। कहा यह जा रहा है कि ये जखीरे की कमी इसराइल को अंधाधुंध सप्लाई की वजह से पैदा हुई है। और अब इसराइल हिजबुल्लाह ने अभी हैफा में जो हमले किए हैं, ये मालूम हुआ है कि उसने उसके बहुत बड़े मिलिट्री प्लांट को तबाह कर दिया है। आपने वो वीडियो देखा होगा, ये जो एक्स अकाउंट पर मौजूद है। हम नहीं कहते कि वो कितना सही है, लेकिन ये कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने हमला करके हैफा में इसराइल के बहुत बड़े मिलिट्री प्लांट को तबाह कर दिया है। उसके ड्रोन्स, उसके मिसाइल इसराइल के अंदर गिर रहे हैं। उसने हाल ही में ये वार्निंग दी थी कि अब इस्राएली शहरी अपनी बस्तियां छोड़ दें, क्योंकि उसने इसराइल ने बस्तियों के अंदर अपने फौजी बेस बना रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमें इस बात की अखलाकी इजाज़त हो गई है कि हम उन बस्तियों पर हमला करें। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बौखलाहट है, कितनी परेशानी है, कितनी इसराइल के ऊपर दबाव है। उसकी जीडीपी तबाह हो गई है। अभी खबर आई है कि उसकी जो माशी हालत है वो दिवालिया होने जा रहा है, इसलिए कि अरबों डॉलर इस जंग पर खत्म हो गए हैं और इस जंग का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है। इसको खत्म कैसे किया जाए? हमास भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन लड़ाई तो हो रही है। हिजबुल्लाह ने लंबी जंग करने का ऐलान किया है, तो इसराइल के पास अब कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने कदम को वापस खींचे। वो बहाना ढूंढ रहा है, वो रास्ता तलाश कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने और हमास ने मिलकर इसराइल के साथ जो कुछ किया है और इसराइल ने उनके साथ जो कुछ किया है वो दुनिया के सामने मौजूद है। लेकिन जमीनी लड़ाई में इसराइल को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हम यहाँ ये वजाहत जरूर करते चलें कि जो 90 से ज्यादा फौजियों के मारे जाने की खबर है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये एक दिन में मारे गए हैं, 24 घंटे में मारे गए हैं या अब तक मारे गए हैं। इसलिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर अपने एक्स अकाउंट पर यह खबर दी है, तो इसका मतलब यह है कि यह खबर यकीनन इसमें कहीं न कहीं जान मौजूद है। अब ऐसा लगता है कि इसराइल को बहुत जल्दी तल अवीव लौटना पड़ेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या आपका भी यह ख्याल है? अपने इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स कीजिए और बताइए कि क्या वाकई इसराइल थक चुका है, वो अपने घर वापस जाएगा? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही, अच्छी, सच्ची मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही।